आने वाला वक्त बहुत ही खतरनाक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही है। सोर्सेज बता रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से जंग जो है बहुत ही विकराल रूप में होने वाला है, जिसकी तैयारियों को लेकर हम आपको लगातार खबरें बता रहे हैं कि इजराइल क्या तैयारी कर रहा है, ईरान के अंदर किस तरीके की तैयारी हो रही है, ईरान कैसे अपने आप को मजबूत बना रहा है। ये लगातार आप देख रहे हैं दोस्तों। हर दिन कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आ जाती है जिसमें जंग को लेकर अनुमान और ज्यादा तेज हो जाता है कि पता नहीं कौन से दिन क्या हो जाए, कौन से दिन कैसा इस दुनिया को वो दिन देखना पड़ जाए जो उन्होंने कल्पना नहीं की है। वैसे कल्पना से परे बहुत सारी चीजें इन दिनों हो रही है, देश और दुनिया हर तरफ। इस वक्त दोस्तों ईरान के अंदर काफी तैयारियां चल रही है, काफी मुल्कों के साथ उनके रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। अब ऐसे में एक रिपोर्ट, एक खबर निकलकर सामने आई है जो आपके सामने रख रही हूं। वो खबर कुछ इस तरीके की है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है, सोर्सेस के हवाले से, साइलेंस्ड सार्स करके एक पेज है, उसने ये खबर, ये जानकारी साझा की और बताया है कि कुछ सोर्सेस जो हैं उनके ये बता रहे हैं कि रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, जी हाँ, रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर ईरान को भारी तादाद में, जी हाँ, भारी तादाद में हथियार, गोला, बम, बारूद भेजना शुरू कर दिया है, भेज रहे हैं। ऐसी खबर, ऐसी जानकारी सामने आई है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया ईरान को भारी मात्रा में हथियार और गोला, बम, बारूद भेज रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ आगामी युद्ध की तैयारी में बड़े पैमाने पर फिर से हथियारों का आदान प्रदान जो है वो शुरू हो गया है। इस हथियार से क्या हो सकता है आप सभी को पता है। 12 दिन के युद्ध में आपने देखा था कि किस तरीके से, जी हाँ, दोनों ही मुल्कों के अंदर तबाही का हर वो मंजर दुनिया ने देखा जिसे साफ तौर पर देखकर लगा कि इस जंग को जल्द से जल्द रुक जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन और ज़्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं। आगे दोस्तों इसी खबर को चाइना इन इंग्लिश पेज से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और इस पेज को, खबर को, जी हाँ, इस पेज से खबर को सेम यही खबर की पुष्टि की जा रही है और बताया जा रहा है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया ईरान को भारी मात्रा में हथियार, गोला, बम, बारूद भेज रहे हैं। इजराइल के साथ आगामी युद्ध की जो तैयारी है इनके जरिए शुरू कर दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं ट्विटर पर भी कि इस पेज से क्या लिखा गया है कि रूस, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया आर सेंडिंग मैसिव क्वांटिटीज ऑफ वेपन्स एंड अम्यूनियस टू ईरान, ए लार्ज स्केल remnant of effort in preparation of the upcoming war with America and Israel। इससे समझ में आ जाता है कि किस तरीके से चाइना, रूस और उत्तर कोरिया ने मिलकर ईरान को मजबूत बनाने के लिए हथियार का जो आदान प्रदान है वो किस तरीके से और कितने बड़े लेवल पर होता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। वहीं आगे कुछ और रिपोर्ट, कुछ और जानकारी दोस्तों निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जर्मनी के, जी हां, जर्मनी के नेता की तरफ से बयान सामने आया है और इस बयान में क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि करंट रिपोर्ट ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि जर्मनी का कहना है इजराइल के अलग थलग, जी हाँ, इजराइल इस वक्त अलग थलग पड़ रहा है, जिससे उस पर खतरा बहुत, जी हाँ, बहुत बड़ी तादाद में मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फ्रांस ने साथ छोड़ दिया, कनाडा ने साथ छोड़ दिया, ब्रिटेन की तरफ से भी साथ छोड़ने की बात कर दी गई है और कई ऐसे देश हैं जो चाइना, इजराइल के दोस्त थे, वो भी अब पूरी तरीके से उनसे अलग थलग होते हुए फिलिस्तीन के हक में अच्छी चीज़ें, अच्छा कदम उठाने की बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ ही चुका है दोस्तों कि किस तरीके की, जी हाँ, किस तरीके की कोशिश जो है ईरान के ज़रिए की जा रही है, जहाँ पर उनके साथ बहुत सारे देशों का मिल जाना और इजराइल जो कि जिसके पास बहुत सारे देशों का समर्थन था वो अब उनके हाथ से निकल रहा है जर्मनी के ज़रिए। जर्मनी वही देश है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, उसके ज़रिए भी इस बात
को जो है चेतावनी दिया गया है जर्मनी के जरिए भी कि नेतन्याहू आने वाले टाइम में अलग थलग पड़ने वाले हैं, उन पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक और रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों मिडिल ईस्टर्न अफेयर के हवाले से, और इस खबर में बताया जा रहा है कि चीन चाहे जो भी कदम उठाए, जी हाँ, चीन चाहे जो भी कदम उठाए वो रूस और ईरान से तेल खरीदते रहेंगे। चीन ने साफ संदेश दे दिया है अमेरिका को कि अमेरिका को जो कदम उठाना है वो उठा सकता है, वो हर तरीके से रूस और ईरान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करेगा, उसके साथ वो तेल खरीदता हुआ नजर आएगा। आगे दोस्तों चाइना के जरिए डेली ईरान न्यूज़ के हवाले से कुछ खबर सामने आई है, और इस खबर में क्या कुछ बताया जा रहा है वो भी आपके सामने रख रही हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डेली ईरान न्यूज़ ने क्या शेयर किया है और किस तरीके की बातें कही है। दरअसल दोस्तों चीन के जरिए कहा जा रहा है कि वारंट के बावजूद नेतन्याहू की आज़ादी वैश्विक न्याय के लिए शर्म कर देने वाली बात है। इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी है, इसके बावजूद भी नेतन्याहू की गिरफ्तारी जो है पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाया है। अब तक उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो इस तरीके की बातें जो है चाइना के जरिए लगातार कही जा रही है। गाजा में युद्ध रोकने की बात की जा रही है, और अब नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर भी चाइना के जरिए दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।